हाँ जी, तो प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जय यीशु मानव सेवा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अभी अंधेरा है और ये दरवाजे के उजाले से हम देख रहे हैं। अभी जैसे दरवाजे से, यानी कि सूर्य का जो उजाला है वो उजाला दरवाजे से आ रहा है और अभी यहाँ पर लाइट नहीं है। इसके वजह से मैं आपके सामने ऐसे अंधेरे में बैठकर वीडियो बना रहा हूं, तो देख लीजिएगा। फिर भी आपको चेहरा नजर आ रहा होगा। प्रभु की स्तुति हो। आगे हम देखते हैं। जैसे कि बीते हुए दिनों में हमने बहुत डांट लगाई थी लोगों को, और कुछ लोगों को हमारी डांटें पसंद है और कुछ लोगों को हमारी डांट जो है कड़वा लगता है, यानी कि कड़वी लगती है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्री शब्द होते हैं, कुछ पुरुष शब्द होते हैं, तो उसमें आपको मद्देनजर रखकर सुधारा कर लेना है समझने में। तो ओके, आइए देखते हैं। हम कुछ वचनों के द्वारा आपके समूह का हम बातचीत करना चाहेंगे, और वो बातें जो है बुद्धि से शुरुआत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पिक्चर देख लेंगे लेकिन वीडियो यानी कि मसीह वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, आधा अधूरा देखते हैं, और ना समझ के कारण कुछ विरोध भड़काने लग जाते हैं। तो ध्यान रखना, मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप बहुत बढ़ चुके हैं। अभी लगभग 20 से 25 के लगभग मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप आ चुके हैं और भी आ रहे हैं। और जितने लोग मेरे वीडियो सुन रहे हैं, आपके ग्रुप हमारे पास भेजिए ताकि हम उसमें जुड़कर संदेश भेज सकते हैं। तो ओके, आपके ग्रुप का हम स्वागत करते हैं, आने दीजिए। और विशेष करके जितने भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं और मैं उनके ग्रुप में जुड़ा हूं, तो जरूर आप मेरे वीडियो को पूरा देखना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो लोगों तक आप फायदा पहुंचा सकते हैं। यानी कि मसीह लोगों का वीडियो अभी ज्यादातर वायरल नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं वायरल हो रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाना है कि विरोध काफी बढ़ता चला जा रहा है। हो सकता है मसीह लोगों का चैनल भी बंद करवा सकते हैं। तो ध्यान देना है आपको, जब तक आपका चैनल चल रहा है तब तक आप एक दूसरे का वीडियो शेयर करें। जो अच्छा लगता है, जो आत्मिकता में या फिर खरी शिक्षा के अनुसार चल रहा है वीडियो, उसे ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने के लिए कोशिश करें और लोगों को फॉलो करवाइए और लोगों को जानकारियां देने में आप पीछे मत पड़िए। ठीक है मेरे भाइयों और बहनों, तो आइए हम देख लेते हैं मत्ती उसका 22 का 37 वचन। उसमें क्या लिखा गया है। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। क्या कहा गया है? अगर आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करें तो कैसे प्रेम रखें? आपको और मुझे एक बात सीखने के लिए मिल रहा है। कैसे करें? मन से भी और प्राण से भी और बुद्धि से भी परमेश्वर से प्रेम रखें। मन से प्रेम करना चाहिए और प्राण से भी प्रेम करना चाहिए और बुद्धि से भी परमेश्वर को प्यार दर्शाना है आपको और मुझे। भाइयों बहनों, मूर्खता के साथ जीने के लिए कोशिश ना करें। यह वचन हजारों और करोड़ों लोग जानते हैं, बल्कि मन भी प्रभु के ऊपर नहीं है और ना ही प्राण प्रभु के ऊपर लगाते हैं और ना ही बुद्धि प्रभु के ऊपर लगाते हैं, बल्कि अपने हिसाब से परमेश्वर को प्यार दर्शाना चाहते हैं। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, आपका मन प्रभु से लगना चाहिए, आपका प्राण प्रभु से लगना चाहिए, आपका बुद्धि यानी कि आपकी बुद्धि प्रभु से मिला जुला होना चाहिए। देखो, ये तीनों कांटेक्ट आपके प्रभु से होंगे, तब जाके आपकी जिंदगी बहुत अद्भुत रीति से सक्सेस होती चली जाएगी। और ये तीनों चीजें, ये तीनों भाग जो है आपके शरीर के पार्ट जो है, यानी कि दिमाग है ना, आपका दिमाग प्रभु में लगना चाहिए। मन यानी आपका आत्मा होता है, प्राण यानी आपका खून होता है, और बुद्धि यानी आपका विवेक, भेजा दिमाग की हालत, समझ शक्तियां, है ना।
तो आपका विवेक, आपकी बुद्धि, आपकी समझ शक्ति परमेश्वर के साथ मिलना चाहिए, वो पूरा मन लगना चाहिए। हालांकि कुछ लोग सांसारिक बातों में मन लगाते हैं, सांसारिक रीति रिवाजों में मन लगाते हैं, सांसारिक करतूतों में मन लगा रहे हैं। मेरे एक दोस्त हैं, वह भी दुश्मन बन चुके हैं, लेकिन उनके चर्च का उद्घाटन है कुछ दिनों के बाद, और वो मेरे पास पोस्ट भेजे। कुछ लोगों ने हैप्पी बर्थडे का पोस्ट भेजा, मैंने सरासर उसे डिलीट कर दिया। और अभी यूट्यूब के अंदर अगर सुन रहे हैं मुझे, तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, बाइबल के अंदर हैप्पी बर्थडे करने का कोई टारगेट नहीं है, और किसी का भी उद्घाटन करने का कोई टारगेट बाइबल के अंदर नहीं आया गया। सुन लीजिए मेरे भाइयों बहनों, बुद्धि चलाओ, दिमाग की हालत चलाओ, समझ शक्ति चलाओ, मन को बराबर रिफरिंग करो, है ना, आपके प्राण को सही काम में लगाओ, है ना, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से परमेश्वर से प्यार करो, तब जाके आपको पूरा 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 अच्छा मिलता चला जाएगा आत्मिक जीवन में। ओके, तो आइए इस वचन का निष्कर्ष और है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा बताते चले जाते हैं क्योंकि समय कम है, इसलिए आपको वचन हमें और ज्यादा बताना है। नीति वचन उसका 9 का 10 वचन, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। यानी परमेश्वर को मानने के लिए क्या करना है? भय रखना है ना, भय रखना है तो बुद्धि की शुरुआत है। बुद्धि आपके अंदर शुरुआत कर देगी, लेकिन पूरा हो गया ये नहीं टारगेट रखना। बुद्धि आपके अंदर शुरुआत हो जाएगी, भय रखेंगे तो, भय नहीं रखेंगे, परमेश्वर का डर नहीं रखेंगे, तो आपके अंदर बुद्धि ज्यादा नहीं आ पाएगी। शुरुआत हो सकता है परमेश्वर का भय मानते हुए, लेकिन अगर भय नहीं मानोगे आगे जाके, तो बुद्धि शुरुआत नहीं होगी, वहीं पर रुक जाएगी। इतना याद रखना, सब कुछ परमेश्वर की ओर से फ्री मिलता है, बुद्धि भी संसार भर में खरीदने से मिलता है शिक्षा, लेकिन परमेश्वर की ओर से बिना दाम से मिलता है शिक्षा। आगे देखिए, आपको परम प्रधान परमेश्वर के अधीन में होना है और उसका भय मानना है, बुद्धि का आराम हो जाएगा। शुरुआत हो गया, समझ लीजिए, है ना, सीमा नहीं आएगी, शुरुआत हो जाएगा। बुद्धि का आरंभ तब होगा जब भय मानना, परमेश्वर का डर मानोगे। हाँ, डर मानना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, आगे देखो, भजन संहिता 111 का 10 वचन, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। बुद्धि का मूल यानी जड़, यानी शुरुआत, बुद्धि का शुरुआत यहोवा का भय है, और जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी समझ अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। देखो, यहोवा का भय मानोगे तो बुद्धि का आरंभ भी अच्छा रहेगा, समझ भी अच्छी रहेगी। समझ आपका समझ यानी कि संतुलन, यानी कि दिमाग की हालत आपका साफ सुथरा होता रहेगा। भय मानोगे तब, नहीं भय मानोगे तो अलग बात है। यहां देखो, नीति वचन 1 का 7, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है, यानी शुरुआत है, यह आधार है, यह बायोडाटा है, यह आधार कार्ड के जैसा पहचान है। हाँ, बुद्धि और शिक्षा को मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते हैं। देखो, बुद्धि को और शिक्षा को मूर्ख यानी पागल व्यक्ति जो ना समझ होता है, जिसमें बुद्धि नहीं है, जिसमें समझ शक्ति नहीं है, वही खरी शिक्षा को या फिर बुद्धि को मूर्ख लोग ही तुच्छ जानते, खराब जानते हैं, बेकार जानते हैं। संसार भर में हम समझाते चले जा रहे हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये छोड़ो, ये पकड़ो, ये बताते हैं, तो उन मूर्खों को ऐसा लगता है कि हम उनके विरोधी हैं, हम उनके दुश्मन हैं, ऐसा उनको लगता है। लेकिन हमारी नजर में वो आ चुके हैं कि वो मूर्ख की गिनती में गिने जा रहे हैं। उनको लगता होगा कि वो पुराने मसीहत है, पुरानी जिंदगी में आकर परमेश्वर का पहचान लोगों को बताने के लिए कोशिश किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पुरानी जीवन के साथ, पुराने जीवन के साथ यीशु मसीह का काम जो नई उत्पत्ति में आप जी रहे हैं, नहीं बता सकते।
पुरानी उत्पत्ति और नई उत्पत्ति का फर्क पड़ता है मेरे भाइयों बहनों। पुराना मनुष्य और नया मनुष्य, बुढ़ा व्यक्ति और जवान व्यक्ति में फर्क पड़ता है। हाँ जी, जोश और होश में फर्क पड़ता है, बोलने में चलने में फर्क पड़ता है, खाने में पीने में फर्क पड़ता है, पहनने में, है ना, पहनने में, सहन करने में, लेन देन में फर्क पड़ता है। जवानों और बुजुर्गों में मेरे भाइयों बहनों, मसीह में और संसार में फर्क पड़ता है। कैसे जीना, मसीह में जीना, आत्मिकता में जीना, संसारिक में जीना और परमेश्वर के अनुग्रह में जीना फर्क पड़ता है। मूर्ख व्यक्ति ही खरी शिक्षा को नकार करता है। मूर्ख व्यक्ति ही खरी शिक्षा वालों को लात मारता है या गाली गलौज करता है या फिर पुलिस वालों की धमकी देता है और केस की धमकियां देते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? समझ में आता होगा तो जरूर समझे। हाँ, आगे अय्यूब उसका 28 का 28 वचन, तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। देखो, प्रभु का भय मानना यह बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यह आपके लिए समझ है। बुराई से दूर रहो, इसका मतलब यह नहीं कि कोई बुरा व्यक्ति है तो उसकी बुराई उसको मत बताओ, ऐसा नहीं है। मतलब बुरा करने से दूर रहो। समझ में आ रहा है कि नहीं? बुराई सुधारने में दूर मत रहो, बुरा करने से दूर रहो, बुराई करने वालों से दूर रहो, उनको समझाओ, उनको सिखाओ वचन के द्वारा। उसमें भागीदार मत बनो, हिस्सेदार मत बनो। आजकल लोग हिस्सेदार बन रहे हैं। अगर कोई झूठी शिक्षा के साथ आपको आमंत्रण दे रहा है तो उसमें आप भागीदार नहीं हो सकते हैं। आप वहां जाकर अपना संदेश दो, अगर बुलाते तो जाकर संदेश दो। सही और झूठ क्या है उसे समझा दो कि दोबारा ऐसे गलती ना करें। जानबूझकर करते रहोगे क्या? प्रभु का अनुग्रह ज्यादा है इसलिए, प्रभु का प्यार ज्यादा है इसलिए। प्रभु के प्यार को आप सस्ता मत समझो, प्रभु के प्यार को मजाक मत समझो, प्रभु को खिलौना मत बनाओ। मैंने कई वीडियो देखे, बड़े बड़े पास्टर, रेवरेंड, बिशप पिक्चर बना रहे हैं, दारू का एक्टिंग कर रहे हैं, कई नाटक कर रहे हैं, विरोधियों का पिक्चर बना रहे हैं, ऐसा ऐसा होता है करके। यह सब खिलौना है। बुद्धि को अच्छा इस्तेमाल करो, सही जगह इस्तेमाल करो, सही वीडियो बनाओ, सही संदेश बनाओ, सही कायदा करो, सही लोगों को मार्गदर्शन बताओ। प्यार है, लेकिन प्यार को आप गुमराह कर रहे हैं। लोगों को लाड प्यार से बोलते रहे हैं, लेकिन शिक्षा गलत है, गलत की ओर ले जा रहे हैं। प्यार करना महत्व बात है, प्यार आपके अंदर होना चाहिए, है ना? प्यार नहीं तो कुछ नहीं, लेकिन शिक्षा होना चाहिए। आपके अंदर अगर प्यार है बल्कि शिक्षा गलत है तो आपका प्यार कोई काम नहीं लगेगा मेरे भाइयों बहनों। आपको लगेगा कि हम आपको डांट रहे हैं। यह डांट नहीं, यह प्यार का शब्द है जो डांट के साथ आपको हम बता रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। समझ में आया होगा? वीडियो शेयर करें, आज ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आमीन।